Morning 8th class. How are you all? I hope you all are fine. Class, this is your page number 21. Okay, in computer. This is the chapter 2nd. In the previous lecture we have discussed about the formula and functions, and today we will discuss how will you edit a formula and delete a formula. Okay, क्लास एडिटिंग का मीन्स आपको पता है कि अगर कोई भी मिस्टेक होती है उसमें अगर कुछ चेंजेस करने होते हैं, दैट इज़ एडिटिंग. ठीक है, फार्मूला कैन बी एडिटेड इन मैनी वेज. ठीक है, बहुत तरीक़ों से आप उसे एडिट कर सकते हैं. क्लिक इन द फार्मूला बार और डबल क्लिक इन द सेल. ऊपर फार्मूला बार गिवन होता है, या तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं सेल पे जहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, and go to the desired cell and press F2 की, F2 फंक्शन की. ठीक है, once done press enter. जब ये डन हो जाए तो आप एंटर की प्रेस कर सकते हैं. अब आती है बारी डिलीटिंग अ फार्मूला की आपको कोई भी फार्मूला कैसे डिलीट करना है. ठीक है, टू डिलीट फार्मूला सिलेक्ट द सेल दैट कंटेन द फार्मूला एंड प्रेस डिलीट की. आपको सेल सिलेक्ट करना है जहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है और उसे डिलीट कर दीजिए कीबोर्ड से. एंड अनदर वे इज़ ऑन होम टैब इन क्लिपबोर्ड ग्रुप. जब आप होम टैब पे क्लिक करते हो तो आप लेफ़्ट हैंड साइड में देखते हो कॉर्नर में क्लिपबोर्ड है. क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन. ठीक है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो. जब उस पर क्लिक कॉपी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो आएगा एंड पेस्ट एंड सिलेक्ट पेस्ट वैल्यू ऑप्शन. ठीक है, पेस्ट वैल्यू ऑप्शन पेस्ट द वैल्यू इंस्टेड ऑफ द कॉपीड फार्मूला. जो आपने फार्मूला कॉपी किया है वो पेस्ट हो जाएगा, बिना डिलीट किए पेस्ट हो जाएगा. अब आती है क्लास सेल रेंज. सेल रेंज क्या होती है आपकी? जब आप कोई भी सेल, अब आप जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये B5 है. ठीक है, B3 है. B3 सेल में क्या लिखा हुआ है? 55 लिखा हुआ है. और E3 में क्या लिखा हुआ है? 25 लिखा हुआ है. जब हम यहाँ से 55 से क्लिक करके 25 तक लेकर जाएंगे बिना माउस को छोड़े, तो ये क्या होगी? ये आपकी हॉरिजॉन्टल सेल रेंज होगी B3 से लेके E3 तक. अब आती है वर्टिकल. वर्टिकल कैसे होती है? आपको यहाँ पे 56 दिखाई दे रहा है सेल नंबर. ठीक है, ये आपका कॉलम है, G कॉलम है और 3 आपकी क्या है? रो है. तो 56 से लेके 39 तक आपने जब माउस की हेल्प से ड्रैग किया तो क्या हुआ? सेल रेंज सिलेक्ट हुई, वर्टिकल सेल रेंज जो G3 से लेके G6 तक है. ये क्या है क्लास? आपकी सेल रेंज है. ठीक है, और इसकी डेफिनेशन है अ सेट ऑफ एडजेसेंट सेल इज़ अ कॉल्ड अ रेंज. जो सेल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, आपने देखा है ना इनमें डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दैट इज़ सेल रेंज. ठीक है, अब रेंज नेम. आप रेंज नेम कैसे दे सकते हो या कैसे पता करोगे? अ रेंज कैन बी आइडेंटिफाई बाय अ नेम ऑल्सो. टू डू सो सिलेक्ट द डिज़ायर्ड सेल रेंज. जो भी आपको सेल रेंज चाहिए उसे सिलेक्ट कीजिए एंड क्लिक ऑन डिफ़ाइन नेम. ठीक है, जब आप उसको देख रहे हो तो आप क्या करोगे? डिफ़ाइन नेम पे क्लिक करोगे और उसमें ये डिफ़ाइन नेम कहाँ आता है क्लास? ये आता है आपका फार्मूला टैब के अंदर. इन द न्यू नेम डायलॉग बॉक्स, न्यू नेम आ गया. यहाँ पे देख लीजिए, जब ये वाला ऐसा बॉक्स आपको शो होगा और उसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं और उसके बाद क्या करोगे? आप ओके कर दोगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लास फंक्शन इन एक्सेल. फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस बाय एक्सेप्टिंग वैल्यूज़ कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर और स्ट्रक्चर. फंक्शन जो होते हैं वो जो फार्मूले बने हुए होते हैं उन्हीं को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अब देख लीजिए इसमें किसका यूज़ होता है? पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स का यूज़ होता है. ठीक है, और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं. बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं क्लास? जैसे सम फंक्शन हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स, मिनिमम, राउंड, स्क्वायर, ये आपके पहले से ही बने हुए होते हैं. आज की क्लास में आपको इन सारे फंक्शंस का यूज़ करके देखना है. ठीक है,
आपकी बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 23 पे गिवन है, और इन्हें आप क्या करके देखोगे, यूज़ करके देखोगे। सम फंक्शन का पता है, एडिशन करने के लिए है, एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए है, मैक्सिमम वैल्यू। आपके मान लीजिए आपको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है, 5 में से सबसे मैक्सिमम मार्क्स आपने कौन से सब्जेक्ट में मिले हैं आपको, वो आपको किससे मिलेगा, मैक्सिमम से। और ऐसे ही सबसे कम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में मिले हैं, वो किससे पता चलेगा, मिनिमम से, राउंड से। अगर कोई भी वैल्यू आपकी पॉइंट में गिवन होती है, तो अगर आप राउंड फार्मूला लगाते हो तो वो राउंड ऑफ करके आ जाती है वैल्यू। स्क्वायर का पता है आपको, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। पावर निकालने के लिए, जैसे 15 की पावर 4 अगर हम करेंगे तो आउटपुट आएगा 50625। ऐसे लोअर के लिए है, अपर के लिए है, और टुडे जो आपकी डेट वगैरह शो करता है। आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। और थोड़ा सा ये चैप्टर आपका रहता है, तो ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या फिर आपको मैंने पढ़ा तो दिया था, एक बार आप देख लेना। लॉजिकल फंक्शन, सेल रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग एंड मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा ऐसा वो नहीं है, मेन आपके फार्मूला हैं, उनकी प्रैक्टिस आज आपको करनी है। आज के होमवर्क में आपकी फार्मूला की प्रैक्टिस है। ओके क्लास, थैंक यू।